नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो की कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं एक ओपिनियन दूंगा या फिर इनफैक्ट कह सकते हैं कि मैं एक सजेशन दूंगा उस टॉपिक पे। एक्चुअली मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा, अरे कहना क्या चाहते हो? बस थोड़ा सजेशन दूंगा क्योंकि आप लोग इस समय इंटरनेट पूरा फ्लडेड है इस उस टॉपिक पे कि बैन हो चुका है चाइनीज़ ऐप ये सब, तो बहुत कुछ हर जगह पे है। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस जुटा के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो मैंने शेव कर लिया है तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस नीचे गया है, तो उसको ऊपर लाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो देख लेना एक बार, बस ऐसे देख लेना, लाइक शेयर की ज़रूरत नहीं है, देख लेना बस। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक बेस बताऊंगा, जो आपको पता है वो बताऊंगा एक्चुअली। थोड़ा बेस बनाने के लिए, ओवरव्यू, ऐसे बैकग्राउंड बताने के लिए, ठीक है। मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, उसका एक बैकग्राउंड बताने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अगर नहीं सुनना है तो स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 30 सेकंड। नहीं स्किप करना है तभी चलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत हम लोग को ये 59 चाइनीज़ ऐप से मुक्त करा दिया, बैन हो गए एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया बेस। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। तो इसमें से कुछ हेल्पफुल ऐप भी थी, और हाँ, अब जो इसमें ऐसा सोच रहे हैं कि मैं हेल्पफुल में टिकटॉक बोलूँगा ऐसा कुछ, तो उनके लिए ये, ठीक है, तो जा सकते हैं वो, ठीक है। तो मेरा मतलब यहाँ पे हेल्पफुल कहने का मतलब है, जैसे कैम स्कैनर था, ठीक है, उसमें से हम लोग काफ़ी ऐसे आदान प्रदान करते थे डॉक्यूमेंट का, तो इम्पॉर्टेंट टाइप का था हम लोग के लिए। उसमें से ऐसे हम लोग क्वेश्चन पेपर आता था हम लोग को, तो उसमें आंसर शीट चिपका कैसे भेज देते थे, ठीक है। हाँ, दूसरे का भी ऐसा आता था, तो हम लोग मतलब कोई दूसरा आंसर भेजा, उसको हम लोगों ने किसी दूसरे फिल्टर से वो कॉपी करके अपनी फाइल बना दिया उसे। समझ रहे हो ना, हम लोग दिमाग लगा लोगे, ठीक है। लड़कियों के लिए कुछ ऐप थे, नहीं वो यूज़फुल नहीं थे ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली, मुझे कैन स्कैनर ही सबसे यूज़फुल लगा मेरे लिए, तो मतलब मेरे हिसाब से। अब आपको क्या लगता है, मतलब टिकटॉक लगता है तो आप, ठीक है। अब चूंकि ये सब बैन हो चुका है, मतलब मेरे हिसाब से जो कैन स्कैनर यूज़फुल ऐप्स हैं, ठीक है, चूँकि ये सब बैन हो चुके हैं और हमारी जनता जनार्दन को ये चीज़ चाहिए, ये ऐप्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेव करना ये सब मतलब था इंपॉर्टेंट, कैन स्कैनर था इंपॉर्टेंट यार, तो कैसे भेजेंगे। तो अब जनता जनार्दन के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो लगाएंगे और अमेरिकन सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे, फिर कोई अमेरिकन ऐप होगा या फिर कोई भी अदर कंट्री का ऐप होगा, उसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें यार, क्या हम एक्चुअली आत्मनिर्भर बने इससे? नहीं बने क्योंकि हम तो दूसरे कंपनी में चले गए ना। चाइनीज़ ऐप को बैन किया, चले गए अमेरिकन ऐप पे या फिर कोरियन ऐप पे या फिर किसी भी ऐप पे चले गए। क्या हम इंडियन ऐप पे आए? नहीं। आत्मनिर्भर कहाँ हुए? नहीं। वो तो हम किसी एक कंट्री से अपनी निर्भरता हटा कर दूसरे कंट्री पे निर्भरता लगा दी। काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गया, चलिए। तो इस तरह क्या हुआ कि मतलब आत्मनिर्भर का जो सपना था, वो तो जो हमारे मेहनत की थी इतनी, हम लोगों ने चाइनीज़ ऐप के लिए जितनी भी मेहनत की थी कि बैन करेंगे बैन करेंगे बैन करेंगे, बैन हुआ, हम लोग चले गए अमेरिका, तो क्या हुआ? मेहनत यही हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? और हाँ, एक और पॉइंट कि इसमें दिक्कत क्या है, मतलब कि अगर हम लोग अमेरिकन ऐप पे जाते हैं तो दिक्कत क्या है, ठीक है, मतलब चाइनीज़ से तो हटा दिए ना, अमेजन पे जा चले गए। अब मैं यहाँ पे ध्यान, मतलब याद दिला दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती नरेंद्र मोदी से बहुत है, मतलब ऐसे बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर न्यूज़ याद होगी कि जब उन्हें एक कौन सी हेक्सा, ये वाली दवाई चाहिए थी, ठीक है, तो मैं इंजीनियर हूँ मतलब इंजीनियर बन रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाली दवाई थी, उसे चाहिए थी, तो शायद धमकी उमकी वाला जैसे लेटर वेटर कुछ आया था या फिर बात हुई थी, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है। न्यूज़ कटिंग में मैं लगा दूंगा यहाँ पे,
ठीक है। तो ऐसे कुछ धमकी दे दी थी। तो यार दोस्ती है, उसके बाद भी धमका रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तो कम है, कुछ कमी है। तो बेटर है कि हम अपने पे आए, ठीक है, ना एक दूसरे पे फिर डिपेंडेंट हो जाए, चाइनीज़ से हटा के अमेरिकन पे चले जाएँ, ठीक है। क्या पता है अमेरिका कल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, जैसे आज हमारे लिए चाइनीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या पता अमेरिका कल क्रिएट कर दे। फिर हम लोग को वहाँ से फिर अपना बैन उनका पर केयर लगाना होगा, वहाँ से बैन करेंगे, किसी और कंट्री पे जाएंगे। उससे अच्छा हम लोग खुद कुछ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए हमें। इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है ऐसे, मतलब मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा सजेशन है। बाकी आपको मानना है ना मानना है आपकी जिम्मेदारी है, सुन लो बस। ऐसे मेरा सजेशन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसे ऐसे सर्कुलर पूरे इंडिया में कर देना, लागू कर देना चाहिए, ऐसे सारी कर देना चाहिए, जो भी कहते हैं, ठीक है। कि हमें कुछ ऐप डेवलपर्स चाहिए जो कि कैम स्कैनर जैसे ऐप्स का सब्स्टिट्यूट बना सके, या फिर टिकटॉक ही जैसे ऐप का सब्स्टिट्यूट बना सके, ताकि हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करेगी, तो वो इंडिया पे ही रहे, ठीक है, कहीं दूसरे कंट्री पे ना जाके अपना जो भी है समझ गए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि हमें जो इंडियन डेवलपर्स हैं उनको ऐसे बोल दिया जाए कि 1-2 महीने का टाइम है, उस टाइम में आपको एक ऐसे मॉडल सबमिट करना है कि आप अपने ऐप का, ठीक है। उसके बाद जितने भी आते हैं उन मॉडल्स हैं, इन्हें ऐप्स डेवलप करके, अच्छी तरीके से डेवलप करके, जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको डेवलप करके हम लोग इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। एंड हाँ, किसी भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट इसे ना चलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स चला ही रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अपना काम तो कर नहीं पा रही है, कम से कम ये काम तो छोड़ दो, किसी प्राइवेट पे करने दो, ठीक है। इससे क्या होगा फ़ायदा कि जैसे बहुत सारे बग्स होते हैं, किसी पे टाइम के साथ हमें ग्रो करना होता है, उस ऐप्स को ग्रो करना पड़ता है। जैसे हमारे अपडेट्स आते हैं, ठीक है, तो कुछ अपडेट के लिए गवर्नमेंट आराम से अपडेट करेगी, ठीक है, तो प्राइवेट जो है जल्दी जल्दी कर देती हैं। तो इस तरह से प्राइवेट, और हाँ, जो ऐप्स डेवलपर हैं उनके हाथ में क्यों नहीं दे सकते। अब इस तरह क्या होगा ना कि जो ऐप्स डेवलपर हैं उन्हें बिजनेस आइडियाज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐप्स को किस तरह चलाना है, किस तरह उस पर मोनेटाइज करना है, किस तरह से क्या करना है, उन्हें कुछ नहीं पता होगा, मतलब एक बैकग्राउंड नहीं होगा। है तो सो फार सो गुड, नहीं होगा तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी को बेच दे ऐप, और उसका अगर पैसा हम कुछ दे सकेगा डेवलपर को, ऐसे 25% या जो भी है। मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट है बस ये है एक आइडिया टाइप का, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ हो सके तो बेहतर है, इससे आत्मनिर्भर बनेंगे हम, और ट्रूली आत्मनिर्भर बनेंगे जैसे कह सकते हैं। बस इतना ही कहना था, चलते हैं, बाय। और हाँ, शेयर कर देना यार, लाइक करना और कर देना, यहाँ तक आ गए हो यानी अच्छा लगा शायद से, तो लाइक कर देना। बाय, जय हिंद।